आज हम पढ़ेंगे आदि शंकराचार्य। ठीक है, एक लेसन इसके पहले और है जो पिछली बार सिलेबस में था, कार्य व साधेयम देह व पातेयम। ठीक है, वो लेसन इस बार सिलेबस से हट गया है, तो आज आप लोगों को पढ़ना है आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य लेसन में मतलब बताया गया है भगवान शंकर का रूप मानते हैं इन्हें, भगवान शंकर का मतलब अवतार मानते हैं इन्हें। ठीक है, तो और एक चीज़, आप लोग जो भी अर्थ लिखेंगे उसमें संदर्भ भी लिखेंगे और प्रसंग एक लाइन का लिखना होता है उसमें, जैसे हिंदी में लिखते हैं प्रसंग भी लिखेंगे आप लोग, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि इस पूरी पैराग्राफ में हम जो भी पढ़ाएंगे उससे कोई भी एक लाइन, जैसे कि इस पैराग्राफ में है भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है ना, और भगवान शंकराचार्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो प्रसंग में। अच्छा, अर्थ में आते हैं। पहला पैराग्राफ दिया है, धन्यम भारत भूमिर यत्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृताश्च विनाशाय सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित राम कदाचित कृष्णस्य भूत्वा आविर्बभूव। बोला है धन्य माने धन्य है वह भारत भूमि। ठीक है, धन्य है भारत भूमि, यत्र माने जहाँ, साधु लोग माने कि सज्जन लोग, परित्राणाय माने या साधु भी कह सकते हो, साधु को सज्जन कहते हैं, अच्छा व्यक्ति है ना, उसी को साधु कहते हैं। साधु लोगों की परित्राणाय माने रक्षा के लिए। देखो, रक्षा की जाती, बचाया जाता, वहाँ चतुर्थी विभक्ति आती है, तो परित्राणाय माने कि चतुर्थी विभक्ति आई है। तो साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कृताश्च विनाशाय माने कि, और कह रहे हैं दुष्कर्म करने वाले, ठीक है, या बुरा काम करने वाले लोगों की, विनाशाय माने विनाश के लिए, सृष्टि स्थिति और प्रलयकर्ता माने सृष्टि स्थिति और प्रलयकर्ता। कौन है ये? भगवान है। सृष्टि की रचना भी उन्होंने की है, स्थिति प्रलय, भगवान कभी कभी जब नाराज हो जाते हैं तो प्रलय भी आ जाती है ना, तो वही बोला है, सृष्टि स्थिति और प्रलयकर्ता भगवान यानी परमात्मा स्वयं ही, स्वयमेव माने स्वयं ही, कदाचित माने कभी, रामः माने राम, कदाचित कृष्ण माने कि कभी कृष्ण, मतलब कि बोला सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता परमात्मा स्वयं ही, कभी राम कभी कृष्ण बनकर, भूत्वा माने होकर या बनकर, आविर्भाव माने प्रकट हुए या जन्म लिए। एक बार फिर से देखो, धन्य है वह भारत भूमि जहाँ साधु लोगों की रक्षा के लिए और पापियों की, दुष्कृता माने कि बुरा काम करने वाले या पापी हैं, पापियों के विनाश के लिए, सृष्टि स्थिति और प्रलयकर्ता परमात्मा स्वयं ही, कभी राम कभी कृष्ण बनकर प्रकट हुए। त्रेता युगे रामो धनुर्धृत्वा विपथगामिना राक्षसां संहारं कृत्वा वर्णाश्रम व्यवस्था रक्षत। बोला है त्रेता युग में, त्रेता युगे आई कौन सी विभक्ति? सप्तमी है ना। त्रेता युग में राम धनुर्धृत्वा माने धनुर माने धनुष, धृत्वा माने धारण कर कर, विपथगामिना, विपथ माने कि बुरे पथ पर या गलत मार्ग पर, पथ माने तो सीधा रास्ता हुआ, अब विपथ माने मतलब कुमार्ग या कह सकते हैं गलत रास्ते। ठीक है, तो कुमार्ग पर चलने वाले, गामिना माने चलने वाले, राक्षसों का संहार, कृत्व माने करके, वर्ण और आश्रम, वर्ण आश्रम लिखा है ना, वर्ण और आश्रम व्यवस्था की रक्षा की। एक बार फिर से देखो, त्रेता युग में भगवान राम ने धनुष धारण करके बुरे राह पर चलने वाले या मतलब गलत राह पर चलने वाले राक्षसों का संहार करके वर्ण और आश्रम व्यवस्था की रक्षत माने रक्षा की। द्वापरे कृष्णो धर्मध्वंसिना कुरपतीन उपाट्य धर्मत्रायत। देखो, द्वापरे माने द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने धर्म को विध्वंस करने वाले, ठीक है, या धर्म का नाश करने वाले, ध्वंसिना लिखा है ना, तो धर्म का नाश करने वाले कुरपतीन माने कि बुरे राजाओं को
बुरे राजाओं का उपाट्य माने उखाड़ कर फेंक दिया या नष्ट कर दिया। ठीक है, उपाट्य माने मतलब कह सकते हैं उखाड़ कर फेंकना या नष्ट करना। ठीक है, धर्म की रक्षा, त्रायत माने रक्षा की। ठीक है, तो द्वापर में कृष्ण ने धर्म का विध्वंस करने वाले बुरे राजाओं को उखाड़ कर फेंक कर या बुरे राजाओं को नष्ट करके धर्म की रक्षा की। सहसा स्थिति यदा कलो समुत्पन्ना, सहसा माने इसी प्रकार की या ऐसी स्थिति। ठीक है, सहसा माने ऐसी स्थिति, यदा माने जब, कलो माने कलयुग। ठीक है, कलयुग में, समुत्पन्ना माने उत्पन्न, बभू माने हुई। ऐसी स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई, तदा तब नील लोहित भगवान शिव, नील लोहित भगवान शिव माने नीलकंठ भगवान शिव के बारे में बात की है। नीलकंठ भगवान शिव ने शंकर रूपेण माने शंकर के रूप में, पुनः माने फिर से, प्रकटि बभू माने की जन्म लिया या प्रकट हुए। ऐसी स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई, तब नीलकंठ भगवान शिव शंकर के रूप में पुनः प्रकट हुए। भगवता शंकरस्य जन्म काले वैदिक धर्मस्य ह्रास अवैदिकस्य प्राबल्य चासीत। कह रहे हैं भगवता माने भगवान शंकर के जन्म काल में माने जन्म के समय में वैदिक धर्म का, धर्मस्य लिखा ना, वैदिक धर्म का ह्रास माने हानि हो रही थी, अवैदिकस्य प्राबलता चासीत माने वैदिकता की मतलब की हानि हो रही थी, ह्रास हो रहा था, लेकिन अवैदिकता की प्रबलता हो रही थी, यानी अवैदिकता बढ़ रही थी। आगे बोला है अशोक आदि रपतीना राजबल आश्रित पंडित मन्या सांप्रदायिका वेद मूलम धर्मम तिरश्चक्रु लोक जीवन मंदोति मिस्त्राया तस्याम मुहिमानम। आगे बोला है क्षणमपि शर्म न लेवे। यहाँ बोला है अशोक आदि राजाओं का, अशोक फिर आदि है और रपतीना माने राजाओं का, षष्ठी विभक्ति आई है। राजबल आश्रित माने राजबल पाकर, माने कि उनके मतलब प्रभुता के नीचे रहकर, है ना। तो अशोक आदि राजाओं का राजबल आश्रित माने पाकर या राजबल पर आश्रित, स्वयं को पंडित मन्य माने पंडित मानने वाले, सांप्रदायिक माने कि संप्रदाय, स्वयं को पंडित मानने वाला संप्रदाय जो था वो वेद मूलम धर्मम तिरश्चक्रु। ठीक है, माने कि वेद मूल और धर्म का तिरश्चक्रु माने तिरस्कार कर रहा था। तो ये बोला है अशोक आदि राजाओं का राजबल पाकर पंडित मानने वाला संप्रदाय, स्वयं को पंडित मानने वाला संप्रदाय वेद मूल और धर्म का तिरस्कार कर रहा था। आगे बोला है लोक जीवन मंदत मिश्र। तो देखो लोक जीवन अंधविश्वास के अंधकार में, तमिश्रया लिखा ना, तमिश्र वो नहीं पढ़ा है, क्या बोलते हैं इसका, एक वो होता है पर्यायवाची। ठीक है, अंधकार का, और अंध लिखा है माने अंधविश्वास का अंधकार। ठीक है, लोक जीवन अंधविश्वास के अंधकार, उसका मुहुर्मुहुर्मुह्यानम। ठीक है, तो कह रहे हैं इतनी क्षणमपि शर्म न लेवे, माने कि ठीक है, तो लोक जीवन के अंधकार, अंधविश्वास के अंधकार में उनका बार बार मोहमानम माने मुहुर्मुहुर माने तो बार बार हो गया, और मोहयानम माने कि मोहित होना या उसकी तरफ आकर्षित होना। ठीक है, क्षणमपि शर्म न लेवे माने कि क्षण भर भी, शर्म माने यहाँ पर वो नहीं है लज्जा या शर्म, शर्म का मतलब है सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, ना लेवे माने ना प्राप्त हो रहा है ना। तो लोक जीवन के अंधकार में लोगों को या उसको, उन लोगों को क्या हो रहा था, बार बार वे लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, बार बार नहीं, लोक जीवन के अंधविश्वास के अंधकार की ओर वे लोग बार बार मोहित होकर
क्षण भर भी मतलब इसमें सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। लोक जीवन का अंधकार जो था वो अंधकार से घिरा हुआ था अंधविश्वास के, और उसका बार बार मतलब वो मोहित हो रहा था, और क्षण भर के लिए भी इसमें सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। ठीक है। तस्य विषम स्थितो माने उस विषम स्थिति में भगवान शंकर प्रचंड भास्कर माने तेज, प्रचंड माने बहुत तेज, भास्कर माने सूर्य, मतलब चमकते हुए सूर्य की तरह। ठीक है। तो प्रचंड भास्कर की तरह या चमकते हुए सूर्य की तरह ये माने समान उदय हुए। उसकी विषम परिस्थिति में भगवान शंकर चमकते हुए सूर्य की तरह उदित हुए। देशव्यापी मोह मालिन्य मुजित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठा चकार। कह रहे हैं देश में व्याप्त मोह और मलिनता में मुजित्वा माने कि कह रहे हैं आकर्षित होकर वैदिक धर्म का पुनः देशव्यापी माने देश में व्याप्त मोह और मलिनता। ठीक है। देश में व्याप्त मोह और मलिनता को छोड़कर वैदिक धर्म का पुनः प्रतिष्ठा चकार माने कि मतलब पुनः प्रतिष्ठित किया। इन्होंने क्या किया, एक बार फिर से देख लो। उस विषम परिस्थिति में भगवान शंकर ने तेज सूर्य के समान उदित होकर देश में व्याप्त मोह मलिनता को छोड़कर वैदिक धर्म का पुनः प्रतिष्ठित किया। ठीक है। एक और देख लीजिए इसमें।